आप सबका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.3 मैंने पिछले दो पार्ट्स में दो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट करा दी है नंबर सिस्टम की क्लास 9th में। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पर आने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सपेंशन ऑफ, क्या है टॉपिक, देख लेते हैं। पहले मैं बुक ही खोल लेता हूँ। टॉपिक हमारा ये है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ सॉरी एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जब हम डिवाइड करते हैं किसी डिविडेंड को किसी डिवीजर से, तो रिमाइंडर हमारे क्या क्या आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो क्या क्या इसमें मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। 2 टू ज़ा 4, 1। अगर यहाँ मैं एक जीरो लगा दूँ तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये 5 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर मेरा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 10, और उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3s आर 9, 1 बचा, 0 पॉइंट, 3 3s आर 9, 1 बचा, एक और 0, 3 3s आर 9, 1 बचा, एक और 0, 3 3s आर 9, 1 बचा। तो मतलब ये ऐसे ही जो है चलता रहेगा, 1 बचता रहेगा। तो ये मेरा क्या होता जा रहा है, यहाँ ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या हुआ है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर मेरा बार बार यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है। 1, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर एक और 0 अगर मैं लगा दूँ तो एक बार और चला जाएगा ये, फिर 9 आएगा, फिर 1। तो ये रिपीट होता जा रहा है, मेरा रियकर होता जा रहा है। तो रिमाइंडर मेरा क्या हुआ, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, और क्या हुआ, रिकरिंग हुआ। अब एक और मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 8 से। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, 0 पॉइंट, 1 टाइम गया, 2, फिर 0 आ गया, 2 टाइम गया, 4, यहाँ पे एक 0 आ गया। ये कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, 40। ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिमाइंडर या तो मेरा टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, टर्मिनेट होने के बाद हमारा काम खत्म। लेकिन नॉन टर्मिनेट होने के बाद या तो हमारा रिमाइंडर रीअकर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, 1/7 ले लूँ। जैसे 7 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ 0 आया, तो 0.1 टाइम गया, 3, 4 टाइम गया, 2, कितने 2 टाइम्स गया, 6, फिर एक और 0, फिर 8 टाइम्स गया, 56, फिर 4 बचा, फिर 0, फिर कितने टाइम्स गया आएगा, 5 टाइम्स गया, 5। ठीक है, फिर 7 टाइम गया। तो यहाँ मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही मेरे रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 3 आया, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 2 आया, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, 3 आया, फिर 2, फिर 6, 4, 5, 1, ऐसे ही आता जा रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आया जा रहा था, 1 1 1 1। ठीक है, तो एक तो हमारा केस हो गया जहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं
हमारा ये जो एक्सपेंशन है ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पे 0 पे आके। लेकिन इन दो केसेस में क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे तो रीअकर हो रहा है, 1 1 1 1 1 1 आया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, तो नो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा हमारा ये एक्सपेंशन, एंड नॉन रीअकरिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेट होगा, ठीक है, या नॉन टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब कि 0 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आया, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट की भी दो दो सिचुएशन होती है, उसके अंदर भी क्या क्या हो सकती है। पहली सिचुएशन वो रीअकरिंग हो, ठीक है, और नॉन रीअकरिंग हो, नॉन रिपीटेटिव या नॉन रीअकरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नॉन रिपीटेटिव या रीअकरिंग लिख देता हूँ, चलो, जब उसको रीअकरिंग लिखा है तो ठीक है। रीअकरिंग हो गया। रीअकरिंग का मतलब है कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, और नॉन रीअकरिंग का मतलब है कि जो रिमाइंडर है हमारा वो नॉन रिपीटेटिव होगा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। 36/100 पहला क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद हमें बताना है कि ये एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग का है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं। टीटी ज़्यादा हो गया, फंबल हो रहा है थोड़ा। तो पहला क्या होता है, टर्मिनेट हो गया। दूसरा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। रीअकरिंग। थर्ड क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। स्पेलिंग रीअकरिंग की ठीक लिख रहा हूँ मैं, चलो देख लेना। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चन है मेरा 36/100, पहला क्वेश्चन। डिवाइड करते हैं इसको, क्या आएगा, 36 अंदर आया, डिवाइड तो करना आता ही होगा। 100 नहीं जाएगा ये, तो 0 लगाया और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स गया 300, 60 रिमाइंडर, एक 0 यहाँ पर लिखी, 6 टाइम्स चला गया, टर्मिनेटिंग। तो किस टाइप का है ये, टर्मिनेटिंग टाइप का है, क्योंकि रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 1/11। क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। 1 को डिवाइड करना है 11 से, एक 0, 0 पॉइंट, एक और 0, 0 यहाँ पर आ गई। ठीक है, डिवाइड करना तो आता ही होगा, अगर कोई नंबर ना जाए तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, अब एक और 0 आई है तो एक और 0 लग गई। 9 टाइम्स गया, 11 9 99, 1, फिर एक 0, अब भी नहीं जा रहा, फिर एक और 0, फिर 9 टाइम्स गया, 99, फिर 1, ऐसे ही 1 1 1 1 1 1 आता रहेगा। फिर इसमें दो 0 लगाएंगे, फिर 99। ठीक है, फिर 1 आएगा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा।
एंड रीअकरिंग, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो बार बार 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गलती हो गई, 2 जीरो के बाद यहाँ पे 1 जीरो और आएगी, उसके बाद 1 जीरो और आएगी। ठीक है, ये डिवाइड फिर से यहाँ पे 2 जीरो निकालेंगे तो यहाँ 9 टाइम्स गया, यहाँ 0 आएगी, फिर 1 बचा, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो और आएगी यहाँ पे, फिर 9 टाइम्स जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, 1 1 आया जा रहा है रिमाइंडर। ठीक है, और रीअकर हो रहा है हमारा रिमाइंडर। तो ये किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 1/8, इसको कैसे चेंज करेंगे। 4 1/8, 8 की मल्टीप्लाई 4 में 32 और फिर 1 उसमें ऐड कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 33/8। ठीक है, और 33 को 8 से डिवाइड करना है, 32, 1 बचा, 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा, 1 टाइम गया, 2 बचा, 0, यहाँ पर 2 टाइम्स, 4 बचा, 0, 5 टाइम्स, रिमाइंडर 0 यानी टर्मिनेटिंग। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, 329/400, ये दोनों आप खुद करिएगा। 329/400, 329/400, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाई क्योंकि ये कंप्लीटली जा नहीं रहा, तो 0 पॉइंट, पॉइंट आ गया यहाँ पर, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, कितना बचा, 3200, 0 9, एक और 0 आ गई। अगर हम यहाँ पे एक और 0 की अगर हमें ज़रूरत पड़ती यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हम एक और लगाते और फिर यहाँ पे भी 0 आता, लेकिन अभी 900 जा रहा है, ये कितने टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो 800, रिमाइंडर क्या बचा, 1, और एक और 0 आ गई, अब कितने टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, 800, 200, कितने टाइम्स जाएगा, एक और 0 आ गई, 5 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0, मतलब टर्मिनेटिंग आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, उसके ऊपर क्या लगा है, एक बार लगा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। देखिए क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले, 1/7 इज इक्वल टू 142,857, 1/7 इक्वल टू 0.142857, 2857, और इस पर ये बार लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है 2/7, और क्या था, 2/7, 3/7, 4 5 6। ठीक है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो कर सकते हैं। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 पर बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 सा 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 and 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 0 पॉइंट और इस पर बार। ठीक है, ये बार भी तो लगेगा, इस बार का मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3 बार है, इसका मतलब होता है 0.33333। अब ऐसे ही जैसे ही है 0.142857,
तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीकरिंग टाइप का एक्सपेंशन है, ठीक है। इस पर अगर मैं बार लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे, 0.142857। इसके बाद फिर से यही रिपीट होगा 142,857, फिर वही आएगा 142,857, ये चलता रहेगा। तो ये किस टाइप का हमारा एक्सपेंशन है? ये हमारा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये जो हमारे रिमाइंडर है ये हमारे क्या हो रहे हैं, सॉरी रिमाइंडर बोल रहा हूँ, ये जो हमारे क्वेश्चन है हमारे क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये करेंगे। ठीक है, जब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो रिमाइंडर भी हमारा बार बार रिपीट ही हो रहा होगा, तभी तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का है ये हमारा एक्सपेंशन। तो जब 1/7 की वैल्यू हमारे पास है तो 2/7 क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3/7 क्या होगा, 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857, इस पर बार आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जो आएगा वो लिख दो, ऐसे ही 4/7 निकल जाएगा, ऐसे ही 5/7 और ऐसे ही 6/7, ठीक है, ये तीनों निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, express the following in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. First question, 0.6 bar. 0.6 बार को मुझे p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और इस तरीके के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन वो कराऊंगा मैं इस एक्सरसाइज के बाद। तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें हमें इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के लिए बोले उसको x मान लो, तो x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। और x इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6666, ऐसे चल सकता है। देखो जितने नंबर पर यहाँ पे बार लगा है, पहले तो 1 लिख लो। अब जितने नंबर पे यहाँ पे बार लगा है उतनी 0 लगाओ। कितने नंबर पर बार लगाए, एक ही नंबर पर बार लगाए तो एक 0, क्या हुआ ये 10। 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू क्या आया, 6.6666, ठीक है। और 10x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 0.6666 लिख सकता हूँ इसको। और 10x इक्वल टू 6 प्लस, ये किसकी वैल्यू है, यही तो x है हमारा, यहाँ पे x आ गया, x को मैं उधर ले गया तो क्या बचा, 9x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू क्या बचा, 6/9। 6/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यही होगी हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। तो x इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.47 पर है खाली बार, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, 0.47 पर है बार, तो इसको पहले मैं x मान लूँ, x इज इक्वल टू 0.47 बार। 1 लिखा पहले, बार कितने नंबर पर है, एक ही नंबर पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। इसको पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.477777, ऐसे, ठीक है। इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बचा, 4.77777, ठीक है, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 4.77777, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें इसको इस टर्म में लिखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है 0.47777 वो भी यहाँ पे आ जाए। तो वो कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि 4.7 को इस नंबर को मैं इससे अगर माइनस कर दूं क्या आएगा, 0.4, ठीक है, तो क्या आएगा 4.3, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.3 प्लस अब ये नंबर
0.477777। ये आया समझ में? दोबारा देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए क्वेश्चन है हमारा 0.47 का बार। सबसे पहले हमें इसको x मान लेना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे ये चलता रहेगा। अब बार कितने नंबर पर है? एक ही नंबर पर है, तो एक ही जीरो आएगी, यानी एक नंबर पर है तो 10, यानी एक ही जीरो आएगी। तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x इज इक्वल टू क्या बचा? 4.77777। ये जो 4.7 है और ऊपर वाला जो 0.4 है, मैं बस इन दो नंबर की बात कर रहा हूँ। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों को माइनस कर दो। 4.7 को 0.4 से माइनस कर दो, क्या बचेगा? 4.3। जो नंबर आया उसको यहाँ पे लिख दो, और फिर ये वाला पूरा नंबर यहाँ पे, ऊपर वाला पूरा नंबर यहाँ पे ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यही तो आएगा 4.3 में। अगर मैं 0.47777 ऐड कर दूँ तो यही तो आएगा। तो 10x इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? 4.3 बचा प्लस, और ये क्या है? ये हमारा x है, यहाँ पे x आ गया। तो x को इधर ले गए तो क्या बचा? 9x इज इक्वल टू 4.3, और x इज इक्वल टू क्या बचा? 43/90। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहुंच जाता है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 0.001। इसको लिखना है 0.001। 0.001 पूरे पे बार है, इसको x मान लो पहले। 3 नंबर पर बार है तो 3 जीरो आएंगे, यानी 1000x से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.001 001 001। जितने नंबर पर बार होता है वो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे 001 पे बार है तो 0.001, फिर 001, फिर 001। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर? इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.001 यही तो आया। अब इसको तो ऐसे ही लिख दो 1000x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस वही जो ये दो नंबर हैं, इनको ले लो, और ये स्टार्टिंग के जो दो नंबर हैं इनको ले लो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये जो दो नंबर हैं इनको ले लो, और ये जो स्टार्टिंग के दो नंबर हैं इनको ले लो। तो 1.0 हो गया, और ये क्या हो गया? 0.0 हो गया। इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आया? 1.0 आया। तो 1.0 तो यहाँ लिखो, या इसको 1 लिख दो, और बाकी ये जो नंबर बचा है इसको यहाँ लिख दो 001 001। और ये है हमारा 1000x, ये बचा हमारा 1, और ये हमारी x की वैल्यू होती है। x इधर चला गया तो क्या बचा? 999x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1/999। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई जो हमने ये माना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि ये तो 3 ही दिए हुए हैं इसमें, तो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो P/Q की फॉर्म में लिखने वाला। जैसे ये है 0.235। ठीक है, इसको देख लेते हैं।
0.235 पर बार है, इसको x मान लिया, 0.235 35 35 ऐसे चलता रहा। 2 नंबर पर बार है तो 100 से जितने नंबर पर ये बार होता है उतनी जीरो लगा दो। 2 पर है तो 2 जीरो यानी 100x से। तो ये कितना होगा 23.5 35 35 35 ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, अब वही करना है, इसके 2 नंबर ले लो, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है उससे उधर एक नंबर और इसके ये पॉइंट से उधर जो एक नंबर है इनको माइनस कर दो। 23.5 और 0.2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 23.3। अब उसको यहाँ लिख दो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस अब ये पूरा नंबर उतार दो 0.235 35 35। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा। और ये हमारी क्या होती है, ये हम इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि जिससे मैं यहाँ पर x ले आऊँ और x अगर यहाँ पे आ गया फिर मैं उसको, ये जो पॉइंट है ये खत्म हो जाएगा, ये जो रिपीटेटिव वाला काम चल रहा है हमारा। तो 23.3 प्लस ये x की वैल्यू है, x उधर गया तो क्या बचा 99x, ये क्या हुआ 23.3। तो x इज इक्वल टू क्या बचा 23.3/99। यहाँ पे जो पॉइंट था अगर मैं उसको काट दूँ तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया 233/990 हमारा आंसर हो गया। तो ये इसको करने का तरीका है। आज के वीडियो में इतना ही। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.3 चल रही है और उसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके हमने शायद 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन उसके हो गए हैं और अभी बचे हैं 4th क्वेश्चन बचा है, 5th बचा है। 4th क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, इसको 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर व्हेन, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 1/17 को डिवाइड करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट उसमें बतानी है। ठीक है, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th और 9th ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपने यहाँ तक देखी है। और ये इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही वाले थे। ठीक है, और उनको करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। और अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट डालूंगा उसमें ये क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा, 3rd वाला, अगर आपको समझ में ना आया हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।